ठंडी ठंडी तरोताज़ा करने वाली ऐसी गर्मियों की रिफ्रेशिंग रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका एक ग्लास आपको देगा फ़ौरन ठंडक और एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी गर्मियों की रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली हैं 4 अदद कैरियाँ और इसे मैंने भिगो के रख दिया था ठंडे पानी में, यानी नॉर्मल पानी के अंदर मैंने इसे भिगो के रख दिया था ताकि इसकी जितनी भी गर्मी है वो निकल जाए। और अब इसका छिलका उतार लेंगे। पहले मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। छिलकों को हमने कर लिया है रिमूव और अब इसके सेंटर में हमें कट लगाने हैं। तो अब देखें, मैं आपको कट लगाने का तरीका दिखा रही हूँ। देखें, इस तरीके से हमें इसके अंदर अंदर तक से कट लगाना है। इसका लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब इसे हम चूल्हे पर पकाएंगे तो ये कट लगी हुई कैरी हमारी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी और अंदर तक से बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। और इसका जब हम गूदा अलग करेंगे तो बहुत आराम से गूदा इसका अलहदा हो जाएगा। तो बस अब इसे कट लगा लेंगे। तमाम कैरियों पे कट लगाने के बाद अब मैंने इसे चूल्हे पे पकने के लिए रखना है। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1.5 ग्लास पानी का। पानी बस इतना डाल लीजिएगा कि कैरियाँ हमारी गल जाएं। अब इस पे कैप लगा देंगे और कुछ देर पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। कैरी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये देखें, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छी सी कैरियाँ यहाँ पे गल चुकी हैं। ये देखें, स्पून से मैं आपको दिखा रही हूँ और कट लगाने से ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी अंदर तक से गल चुकी हैं। और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसके अंदर से हमें गुठली को रिमूव कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वो जो हमने अंदर तक से कट लगाया था उसकी वजह से ये बहुत ही आराम से अलहदा हो जाएगी गुठलियाँ इसकी। ये देखें, सारा का सारा पल्प मैंने इसका अलहदा कर लिया है और अब इसे हमें ब्लेंडर में डालना है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पुदीना। काला नमक इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी सी खुशबू के लिए इलायची पाउडर इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और अब इसमें नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और अब बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है और अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये पल्प हमारा रेडी है और अगर आप चाहें तो इस वक्त इसके अंदर चीनी शामिल करके, पानी शामिल करके आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे 2-3 महीने सेव करने के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फिर जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर शीरा तैयार करने की रेसिपी बता रही हूँ, बस इसी टिप को आप फॉलो कीजिएगा। और अब इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ली है तकरीबन 2.5 कप चीनी और अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें इसे मीडियम आंच पर बस पकने के लिए छोड़ देना है और इसे हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर जो चीनी है वो बिल्कुल घुल जाए। यहाँ देखें, ये चीनी बिल्कुल हमारी घुल चुकी है। अब इसके अंदर हमें पल्प शामिल कर देना है। आंच मैंने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है और इसके अंदर मैं पल्प शामिल कर रही हूँ। पल्प शामिल करके आप इसे मिक्स करें और इसे कुछ देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। चमचा चलाते जाएं और इसे हम गाढ़ा गाढ़ा सा इसे बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस ज़रा नॉर्मल सा गाढ़ा हो जाए, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। एक तार जितना हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना गाढ़ा करना है कि हमारे हाथों में इसकी बस चिपक महसूस होने लग जाए। तो बस हमें इतना गाढ़ा करना है इसे। फ्लेम मैंने इसकी ऑफ़ कर दी है। ये तैयार हो चुका है और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 2 टेबल स्पून लेमन। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ही हमें इसके अंदर लेमन शामिल करना है, वरना इसके अंदर कड़वाहट पैदा हो जाएगी। और ये शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम इसे सेव करेंगे तो ये काफ़ी दिन तक हमारा फ्रिज में सेफ रह सकेगा। इसे हम ठंडा कर लेंगे और एक साफ़ सुथरी सी बॉटल में हम इसे डाल लेंगे। आप चाहें तो शीशे की बॉटल ले लें या जो भी, मुझे यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल अवेलेबल थी तो मैंने वो ले ली है और इसे मैं सेव कर लूँगी। तकरीबन 2 महीने तक इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। और अब मैं इसे बनाने का तरीका भी आपको दिखा देती हूँ। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 1 गिलास
इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब ऐड कर देंगे और ये जो सिरप हमने तैयार किया था ये तकरीबन इसके अंदर आप 3 टेबल स्पून के करीब आप डाल लीजिए। फिर इसके अंदर ठंडा पानी डाल लीजिए और ये ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हम कर लेंगे मिक्स। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ड्रिंक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और अब मैं दूसरी ड्रिंक आपको तैयार करने का तरीका दिखाती हूँ कि वो कैसे यहाँ पर तैयार होगी। वही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे। यहाँ मैंने बर्फ़ के क्यूब डाले हैं और 3 टेबल स्पून हम ये सिरप डालेंगे। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वालों की यूज़ करी है कोल्ड ड्रिंक और वो मैंने डाली है यहाँ पर। तो वाइट वाली कोल्ड ड्रिंक मैंने यहाँ पर डाली है और ये इसे मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक हमारी दूसरी ड्रिंक भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये आपको लू से दूर रखेगी, गर्मी में आपको रिफ़्रेशिंग सा एहसास देगी। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।